हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेंथ ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर सेकंड के ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कराने वाला हूं, तो इस वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन बैंक मतलब प्रश्न बैंक के ये ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं, जो कि आपका चैप्टर सेकंड अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई के हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कराया था। आई होप दैट आपने उस वीडियो को देखा होगा। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। मिनी सेट इन हर व्हील चेयर। मिनी अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। ऑप्शन आपके सामने ए इन हर बेडरूम, बी में इन हर ड्राइंग और इन द बालकनी इन हर किचन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर आपने रीड किया होगा इसमें क्लियर बताया गया था कि मिनी जो थी वो अपनी बालकनी में व्हील चेयर पर बैठी हुई बाहर आउटसाइड पार्क में खेल रहे बच्चों को देख रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा मिनी सेट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी। मतलब मिनी जो थी वो बालकनी के अंदर बैठी हुई थी, जो एक स्पेसिफिक गर्ल थी जिसका नाम मिनी था। ओके, ये इसका राइट आंसर है, इन द बालकनी। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए हैं, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रीज और येलो लीव्स चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड इन देयर। तो देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। मतलब कि जो बहुत तेज़ की हवा चल रही थी, तूफानी हवा चल रही थी और ये लो जो पत्तियां थी, लीव्स थी, वो बच्चों के ऊपर गिर रही थी। उसके बाद भी बच्चे अपने गेम खेलने में बिजी थे, इंटरेस्टेड थे। जो गेम खेल रहे थे वो कौन सा गेम था? तो यहाँ पर हाइड एंड सीक गेम, बाल गेम, क्रिकेट या फिर रनिंग एंड शूटिंग। तो मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर होगा बाल गेम। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिसका नेम है बॉल गेम। तो जो स्टूडेंट थे वो अपना बाल गेम खेल रहे थे। जी हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गेम। ओके, तो बच्चे जो थे वो अपना बाल गेम खेल रहे थे। याद रखिएगा, चैप्टर को भी आपने रीड किया होगा तो आपने देखा होगा। तो जो बच्चे अपना गेम खेल रहे थे वो बाल गेम खेल रहे थे। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मिनीज मदर कॉल्ड हर टू कम इनसाइड बिकॉज। तो मिनी की जो मम्मी थी, मिनी की मदर ने मिनी को कॉल किया था, उसको बुलाया था कि अंदर आ जाओ, क्योंकि बिकॉज। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बी सी डी है। इट वॉज टू वाइंडी टू सिट आउटसाइड, या इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, इट वॉज लाइटनिंग एंड थंडर एंड इट वॉज टू डार्क आउटसाइड। तो देखिए मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन थर्ड है इसका राइट आंसर है ए, इट वॉज टू वाइंडी टू सिट आउटसाइड। क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर की हवा चल रही थी और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश होने के आसार थे, इसलिए मिनी की मम्मी ने, मिनी की मदर ने मिनी को कॉल किया था कि अंदर आ जाओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ए है, इट वाज टू वाइंडी टू सिट आउटसाइड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको बता दूं इस 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनी वॉज स्पेसिफिक इज अ पर्सन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है। तो मिनी वॉज स्पेसिफिक इज अ पर्सन। तो मिनी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिनी एक स्पेसिफिक गर्ल थी। और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक इज अ पर्सन। तो स्पेसिफिक कौन होता है? देखिए ऑप्शन है, हैज़ नो आर्म्स एंड लेग्स एट ऑल एंड पैरालिटिक ऑन साइड एंड इज सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिसीज। तो इस तरह से ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज देयर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ स्पेसिफिक वो पर्सन होता है जिसको अपने पैरों पर, हाथों पर बर्थ से, जन्म से कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मिनी वॉज स्पेसिफिक इज द पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5, मिनीज फेवरेट पास टाइम वॉज। तो मिनी का जो टाइम था वो किस तरीके से पास होता था, मिनी किस तरीके से अपने टाइम को पास करती थी, क्योंकि वो एक स्पेस्टिक गर्ल थी जो कि चल नहीं सकती थी, जिसको मतलब कि अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल नहीं था बर्थ से, जन्म से। तो मिनीज फेवरेट पास टाइम वॉज। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए में लिखा है टू वॉच द चिल्ड्रन इन द पार्क, टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, टू मेक फन विथ हेयर फ्रेंड्स एंड टू एंजॉय हर ऑन सॉलिट्यूड। तो देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब बी, टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले। तो मिनी का जो टाइम पास होता था वो अपने टाइम को किस तरीके से पास करती थी? बच्चों को खेलता हुआ देखकर। हाँ, टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, बाहर पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर मिनी अपने टाइम को पास करती थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो स्टूडेंट्स, आप भी इसके आंसर साथ में देते जाइए, जिससे कि आप भी अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं कि आपने जो लास्ट में अपने स्कोर को चेक करें कितने आंसर आपने खुद से सही दिए।
क्वेश्चन 6 से फीड द डक विथ एन इंक फिलर। तो वो जो डक है, डक को इंक फिलर से खाना खिलाया गया था, लेकिन उसको खाना किसने खिलाया था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे मिनीज हरसेल्फ, मिनीज मदर, मिनीज फादर और मिनीज फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा इसका बी, मिनीज मदर। जी हाँ, मिनीज मदर, क्योंकि मिनीज की जो मदर थी, मतलब कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, तो मतलब मिनी की माता जी ने मिनी को खाना खिलाया था, और खाना उसने किससे खिलाया था? इंक फिलर से खिलाया था, क्योंकि मिनी तो एक स्पास्टिक गर्ल थी, वो तो चल नहीं सकती थी, तो मिनी की माता जी ने उस डक को इंक फिलर से खाना खिलाया था, जैसे कि मिनी ने उसको सजेस्ट करा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैं आपको बता दूं इस 7 क्वेश्चन के बारे में। हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द एवियन फ्रेंड। तो अर्जुन था या डक था या मिनी थी या प्रिया थी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा बी, डक। जी हाँ, डक। तो स्टूडेंट्स, वो जो पक्षी था जो आसमान से आया था, जिसलिए इस चैप्टर का नाम था अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, वो एक डक था। एक्चुअल में क्या था? वो एक डक था, मतलब कि वो एक बदक थी। अर्जुन, मिनी, प्रिया ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक डक था। तो हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द एवियन फ्रेंड, मतलब ये डक के लिए यूज़ किया गया है। तो वो पक्षी जो था वो एक डक था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, मिनी हैज़ नो फ्रेंड्स बिकॉज। तो मिनी के कोई फ्रेंड नहीं थे क्योंकि। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अब इसमें ऑप्शन है चिल्ड्रन वर बिजी विद देयर ऑन गेम्स एंड स्कूल। बच्चे जो थे वो अपने खुद के गेम्स में, अपने स्कूल्स में बिजी थे, या चिल्ड्रन डिडंट लाइक टू प्ले विथ हर, वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। मिनी वॉज न्यू इन द कॉलोनी, मिनी कॉलोनी में न्यू थी, या मिनी डिडंट प्ले विद द चिल्ड्रन, मिनी बच्चों के साथ नहीं खेलती थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए। जी हाँ, ए, ये इसका राइट आंसर है। चिल्ड्रन वर बिजी विद देयर ऑन गेम्स एंड स्कूल। बच्चे जो थे वो अपने खुद के खेलों में, अपने स्वयं के खेलों में और अपने स्कूल में बिजी थे, इसलिए मिनी का कोई दोस्त नहीं था, मिनी का कोई फ्रेंड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाय लेक। तो बच्चों को और वो जितने भी मतलब सारे बच्चे थे, उन बच्चों को और उस डक को पास की लेक मतलब झील में ले जाया गया। किसके द्वारा ले जाया गया? मिनी के द्वारा, या मिनीज फ्रेंड्स, मिनीज फादर, या मिनीज मदर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा, आप भी गेस कर सकते हैं, मिनीज फादर। जी हाँ, मिनीज फादर। तो मिनीज फादर मतलब कि मिनी के पिताजी के द्वारा उन सारे बच्चों को पास की झील ले जाया गया। तो लास्ट में मतलब देखा, फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर ऑफ देयर एवियन फ्रेंड्स मिनीज फादर। तो मतलब कि जो डिपार्चर के दिन जब फाइनली उसकी विदा की गई, तो मिनी के पिताजी ने उन सारे बच्चों को और डक को पास की झील लेकर गए थे। तो राइट आंसर होगा मिनीज फादर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द शॉबलर डक कैन फ्लाई। तो ये जो डक थी, शॉबलर मतलब होता है कि लंबी सी चम्मच जैसी चोंच वाले एक जो पक्षी होता है, डक होता है बतख, जिसकी चम्मच सी चोंच रहती है, तो उसी को कहते हैं शॉबलर। कैन फ्लाई मतलब उड़ सकता है, कितना उड़ सकता है? 100 ऑफ मील्स, या फिर थाउजेंड्स ऑफ मील्स, या 1 किलोमीटर, या 20 मील्स। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी, थाउजेंड्स ऑफ मील्स। जी हाँ, थाउजेंड्स ऑफ मील ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बुक्स में क्लियर बताया गया था। वो बच्चे जो बुक में इस तरह के डक के बारे में पढ़ रहे थे कि वो कितना उड़ सकता है, तो उसमें क्लियर बताया गया था कि थाउजेंड्स ऑफ मील्स ये उड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे 10 क्वेश्चन जो कि आपके चैप्टर 2 से लिए गए हैं, जो आपकी क्लास 12 जनरल इंग्लिश का चैप्टर था, जिसका नेम था अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। इसके जो प्रश्न बैंक, इसके जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किए गए थे, उनमें से ये 10 क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको बता दिए हैं। इनके आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये आंसर्स लर्न हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लेन कराऊंगा। 1 बाय 1 मैं आपके सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लेन कराता जा रहा हूं, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर बनने वाला है वो प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, ये चीज़ क्लियर बताई जा चुकी है कि प्रश्न बैंक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।